मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि माता रानी की 50 फीट ऊंची मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम करम कुमार होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की मोहल्ले में जगराता करने आया होता है, जिसमें एक आंटी उसके पीछे पड़ जाती है। करम उस आंटी को गर्लफ्रेंड समझ लेता है और उसे आई लव यू बोल देता है। फिर आंटी आई लव यू बोल देती है। इतना सुनते ही करम पीछे हट जाता है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड परी भी होती है जो सब देख रही होती है। फिर करम आंटी से बोलता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड समझा था, पर आप तो आंटी हो। फिर आंटी वहाँ से चली जाती है और वहाँ खड़ी परी ये सब कहने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैमरामैन कैमरा चालू छोड़ जाता है और उन दोनों की वीडियो बनने लगती है और जगराता बंद हो जाता है और उन दोनों की मिलन सब लोग पर्दे पे देख रहे होते हैं और वहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि करम के पास कॉल आया होता है और वो उस कॉल को रिसीव कर लेता है। वह कॉल उसकी गर्लफ्रेंड परी का होता है, जिसमें वो बता रही होती है कि उसके पापा आ रहे हैं शादी की बात करने। तभी वहाँ लड़की का पिता पहुँच जाता है शादी की बात करने। लड़की का पिता कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ही गरीब हो, तुम्हारे पास जमीन जायदाद भी नहीं है और वैसे कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, तो बताओ कैसे कर दूं तुम्हारी शादी। फिर उसके घर पे बैंक से लोन देने वाले लोग आ जाते हैं और उसके घर पे ताला लगा देते हैं और कहने लगते हैं कि 40 लाख का लोन है, इसे पूरा करो। इतना बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ कुछ लोग भी होते हैं जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे और वो भी अपने पैसे लेने आए होते हैं। फिर लड़की का पिता बोलने लगता है कि जब मैं अपनी लड़की से शादी कराऊंगा जब तुम्हारे पास 25 से 30 लाख रुपए बैंक अकाउंट में और एक अच्छा सा मकान हो, और ये सब तुम्हें करना है सिर्फ 6 महीने में। इतना बोलने के बाद लड़की का पिता वहाँ से चला जाता है। इतने में करण का दोस्त आ जाता है और वो लोग अपने दोस्त के घर पे रहने लगते हैं। इतने में सीन कट होता है, दिखाया जाता है कि करण और उसका दोस्त दोनों मिलके कैरम खेल रहे होते हैं। तभी करण की गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहने लगती है कि कुछ पेंटिंग बेच के हमें लाखों रुपए मिल सकते हैं, पर करण ये सब करने से मना कर देता है। फिर बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें करण का दोस्त बोल रहा होता है कि करम अगर तू बार में लड़की बन के काम करेगा तो दिन के 20 से 30 हजार रुपए कमाएगा। फिर दिखाया जाता है कि करम के पिता को क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आ जाता है, जिससे करम लड़की की आवाज में बात करता है और अपना नाम पूजा बताता है, जिसमें वो क्रेडिट कार्ड वाले को पटा लेता है। और आगे के सीन में दिखाया जाता है कि करम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होता है, पर गर्लफ्रेंड उसके लिए अपनी माँ गहने लाई होती है। करम लेने से मना कर देता है। फिर बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें करम लड़की बना रहता है, उसे सभी लोग देख के घायल हो जाते हैं। फिर बार की ओनर की एंट्री होती है जिसका नाम सोना भाई कह के लोग बुलाते हैं। वह काफी अमीर होता है। करम जो पूजा होता है उसकी मुलाकात सोना भाई से होती है। वहाँ पे करम का बाप भी होता है। वह बोलता है कि इस बार डांस के लिए मेरी बेटी को रख लो। सोना भाई बोलता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। फिर पूजा बोलती है कि मैं वो नोट भी निकलवा दूंगी जो नोटबंदी में नहीं थे। फिर मूवी के आगे दिखाया जाता है कि इस्माइली को पकड़ लिया जाता है, जो कि करम का दोस्त ही होता है, जो कि एक लड़की सकीना नाम की एक लड़की से प्यार करता है। फिर शादी के लिए लड़की के घर वाले राजी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक प्रॉब्लम है। इस्माइली कहने लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। सकीना का बाप बोलता है कि सकीना का बड़ा भाई है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं होगी। फिर सकीना का बाप बोलता है कि 6 महीने से सदमे में पड़ा हुआ है, अगर इसे कोई डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा तो मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। इतना बोलते ही सीन कट हो जाता है जहाँ पर करम और उसके पापा और इस्माइली होते हैं। इस्माइली बताता है कि एक साइकेट्री को वो जानता है, जो कि वो अपने दोस्त करम को बताता है। फिर इस्माइली करम को बोलता है कि मैं लड़की बनकर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर करम ये सब करने के लिए मान जाता है। फिर शाहरुख और पूजा की मुलाकात होती है, पर शाहरुख पूजा को भाव ही नहीं देता है। करम जो पूजा होता है उसकी जिंदगी झंड हो जाती है, क्योंकि रात में पूजा बार में डांस करती है और दिन में साइकेट्रिक बनकर इलाज करती है। फिर शाहरुख को पूजा पसंद आने लगती है, जो कि शाहरुख का बाप सब देख लेता है और वो उसकी शादी करने के लिए बोलता है पूजा से। इस्माइली मना करने लगता है, कहने लगता है कि पूजा कैरेक्टरलेस है। फिर बीच में सकीना का दादा बोल पड़ता है कि पूजा की शादी शाहरुख से होगी तो 50 लाख दूंगा। फिर इस्माइली करम अपने दोस्त को बताता है कि पूजा बन के तुझे शादी करना पड़ेगा, उसके तुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। इतना सुनते ही करम इस्माइली को भगा भगा के मारता है और कहता है कि मैं नहीं करूंगा शादी। फिर थोड़ी देर में मान जाता है। फिर करम शादी के लिए तैयार ही हो रहा होता है, तभी सकीना की बुआ आ जाती है और करम का बाप उसकी बुआ को देख के फ्लैट हो जाता है। फिर शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पंडित बोलता है कि तुम्हें शाहरुख से शादी कबूल है। तभी वहाँ बार का ऑनर आ जाता है और वो शाहरुख और पूजा की शादी में आया होता है। तभी पूजा सोना भाई को देख लेती है और शादी के लिए 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहती है और अपना मुंह छुपाने लगती है। पर सोना भाई तलाक की बात करने आया था सकीना की बुआ से और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी परी का कॉल आ जाता है। उसका बाप बोलता है कि वह अपने जीवन का आखिरी परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर पूजा को शाहरुख के कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ पे शाहरुख लेटा होता है, नींद की गोली खाकर सो रहा होता है। फिर करम को बाथरूम
आ रही होती है वो खड़ा होकर छत से मूतने लगता है। तभी शाहरुख के दादा देख लेते हैं। बहू तो लड़का निकला। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दादा मर जाते हैं। घर के सभी लोग रोने लगते हैं। तभी करम के पापा आ जाते हैं और रोने का नाटक करने लगते हैं और कहने लगता है कि रात भर नोट की गड्डी गिनी, 50 के बदले 25 निकली। तभी पूजा आ जाती है और ये सब देख के शौक हो जाती है। उसी समय इस्माइली आ जाता है पूरी बारात लेकर सकीना के घर पर। सकीना का पापा कहने लगता है कि हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो 6 महीने तक कुछ अच्छा काम नहीं होता है। ये सब सुनकर पूजा और रोने लगती है और घर से जाने का फैसला करती है। सकीना के जो दादा होते हैं मरते मरते दीवार पे कुछ लिख जाते हैं बहू लड़का, जिससे पूजा को लगने लगता है कि वो अब फंस गया है। फिर सकीना का पापा बोलने लगता है कि मरते मरते वे अपनी आखिरी इच्छा लिख गए हैं कि बहू को लड़का हो। तभी परी आ जाती है और पूजा परी को पीछे देख के हट जाती है और कहने लगती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी घर छोड़कर। दादाजी को कहकर रोने लगती है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि करम परी से मिलने जा रहा होता है पर अपने मुंह में लिपस्टिक हटाना भूल जाता है, जिसकी वजह से परी वहाँ से चली जाती है। तभी लड़की का पिता आ जाता है और कहता है कि ये टमाटर सॉस कहाँ से लगवा के आ रहे हो। तब करम समझ जाता है कि इसी वजह से चली जाती है। तभी करम के पास कॉल आ जाता है क्रेडिट कार्ड वाले का और कहने लगता है कि तुम्हारा सारा बिल मैंने चुका दिया है। फिर कहने लगता है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। पूजा मना कर देती है, कहती है कि मेरा पति आ चुका है। उसी समय सकीना की बुआ और उसके पापा करम के घर पहुंचते हैं और बोलने लगते हैं कि इतना बड़ा सच छुपाए रखा कि पूजा का बड़ा भाई भी है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि पूजा शाहरुख के ऊपर हाथ रख के सो रही होती है। तभी शाहरुख के मन में फीलिंग आ जाती है। तभी पूजा की नींद में आँख खुल जाती है और वह शाहरुख से दूर हो जाती है। अगले दिन करम इस्माइली से बोलने लगता है कि उसका सिम कार्ड कल रात एक्टिव हो गया था। तभी इस्माइली कहने लगता है कि परी को यहीं बुला लेते हैं और सारा सच सामने आ जाएगा। अगले दिन परी आ जाती है और वो देखती है कि करम के हाथ में ब्रा लिया होता है और वो ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। किसी तरह करम परी को मना लेता है और कहने लगता है कि ये ब्रा मेरी थी। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है कि करम दारू ड्रिंक कर रहा होता है और वो रास्ते में पूजा के वेश में बेहोश मिलता है। अगली सुबह सोना भाई के घर मिलता है। सोना भाई कहता है कि तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर आगे के सीन में परी के पापा करम के घर आ जाता है और देखने लगता है और कहता है कि पहले से हालात बेहतर हो गए हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सकीना की बुआ जाती है। वह अपने और करम के रिश्ते की बात करने आई होती है। करम के पिता को लगता है कि वो अपने और मेरे रिश्ते में बात करने आई है। करम का पिता रिश्ते की बात करने के लिए शाहरुख के अबू के घर जाता है, जहाँ पर साफ साफ बात होती है कि करम और उसकी बुआ के शादी की बात होती है। ये सब सुनकर करम का पिता मना कर देता है और कहता है कि मुझे लगा कि आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने आए हो। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि पूजा के फोन में फोन आ रहा होता है, जिसे शाहरुख उठा लेता है और पूजा से बोलने लगता है कि ये कोई तुम्हें आई लव यू बोल रहा है। तभी पूजा बोलने लगती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं। फिर शाहरुख गुस्से में हो जाता है। फिर शाहरुख को फीलिंग होने लगती है। तभी पूजा के बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और साथ ही सच सामने आ जाता है। फिर पूजा बोलने लगती है कि पूजा ही करम है, करम ही पूजा है। तो शाहरुख भी कहता है कि मुझे भी लड़के पसंद है। आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूजा माँ बनने वाली होती है। ये बात शाहरुख के पिता को पता लग जाती है, जबकि प्रेग्नेंट कीना हुई होती है। शाहरुख अपने अब्बू को बताता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती है। फिर पूजा को एक बाबा के पास ले जाया जाता है, जो कि बताता है कि पूजा माँ बन सकती है। इसके बाद आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूजा को एक होटल में बुलाया जाता है। सोना भाई के साथ पूजा बनकर और शकीना के बुआ के संग करम बनकर बात करता है, अलग अलग टाइम पर उसी होटल में। तभी वहाँ परी आ जाती है और वो देख लेती है कि शकीना की बुआ करम को गले लगा रही होती है और वो करम से ब्रेकअप करने के लिए कहती है और वो करम से ब्रेकअप कर लेती है और करम से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूजा और शाहरुख को डुबकी लगाना होता है। तीसरी डुबकी में पूजा पानी से गायब हो जाती है और सब ढूंढने लगते हैं, पूजा नहीं मिलती है। फिर पूजा का शोक सभा मनाने लगते हैं और करम पूजा का भाई बनकर उसके ससुराल जाता है और अपनी बहन का बदला लेने। तभी क्रेडिट कार्ड वाला आ जाता है और पूजा से शादी की बात करने लगता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि पूजा मर चुकी है। आगे के सीन में इस्माइली करम को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि परी शादी कर रही है और वो भी अपनी मर्जी से। तभी पुलिस को पता लग जाता है कि पूजा मरी नहीं है, क्योंकि उसका सिम एक्टिव है और वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे पूजा होती है। करम परी से बात करता है कि तुम किसी और से शादी क्यों कर रही है, कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, फिर मैं शादी किसी से भी करूँ। शादी के बीच में लाइट चली जाती है और करम पूजा बन जाता है। पूजा शादी में नाचने लगती है और धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है। सबके सामने पूजा करम बन जाता है। फिर परी को रियलाइज होता है कि वो गलती कर रही है और वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर पूजा होती है और पूजा को करम के रूप में देख लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। फिर करम एक एक करके सबके सवालों का जवाब देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, परी और उसके पापा शादी के लिए आ जाते हैं। इतने में मूवी का एंड हो जाता है।